नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो अपन पिछले लेक्चर में एक केस देखा था कि यदि एफ ऑफ एक्स यदि ई की पावर ए एक्स टाइप का हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5 ऑफ डी ई की पावर ए एक्स क्या होगा। डी इज रिप्लेसिंग बाई ए प्रोवाइडेड फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फाई ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, उसके लिए अलग केस था। फाई ऑफ ए 0 कब होगा? जब 1/d माइनस ए की पावर कुछ आर टाइप का फंक्शन होगा, क्योंकि अपन डी की जगह ए रखेंगे तो ये 0 इस टाइप का जो फंक्शन होगा तब फाई ऑफ ए 0 हो जाएगा। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? एक्स रेज टू पावर आर इंटू आर फैक्टोरियल ई की पावर ए एक्स। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि जैसे 1/5 ऑफ डी ई की पावर ए एक्स, यदि फाई ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो केस फेल हो गया। तो क्या करेंगे? एक्स इंटू 1/5 डैश डी, यानी नीचे वाले का अपन क्या कर देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन ई की पावर ए एक्स। अगेन यदि 5 डैश ए इक्वल टू 0 है तो अगेन क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर 1/5 डबल डैश डी ई की पावर ए एक्स। अगेन यदि ये 0 है तो फिर से क्या करेंगे? एक्स क्यूब 1/5 ट्रिपल डैश डी ई की पावर ए एक्स। फिर से 0 है तो ये प्रक्रिया तब तक करते जाएंगे जब ये जो डेरिवेटिव है फाइव आर डी इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये करते रह जाएंगे। तब तक डी इज रिप्लेसिंग बाई ए, ये जो डेरिवेटिव है नीचे वाला वो 0 नॉन 0 हो तब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है एक, ये इक्वेशन दे रखी है डी क्यूब माइनस डी वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या होगा? एम क्यूब माइनस एम इक्वल टू 0। तो एम इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? ये तीन वैल्यू आ गई अलग अलग। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होगा वो C1 ई की पावर 0 तो हो जाएगा 1, C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं अब। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो, तो 1/5 ऑफ डी क्यूब माइनस डी साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का अपन नहीं जानते पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसको क्या करेंगे? ई की पावर एक्स में चेंज कर लेते हैं इसको। तो 1/d क्यूब माइनस डी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस बाई 2 ई की साइन हाइपरबोलिक को ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब 1/2 बाहर आ गया, डी क्यूब माइनस डी को अंदर ले गए, डी क्यूब माइनस डी ई की पावर एक्स माइनस 1/d क्यूब माइनस डी ई की पावर माइनस एक्स। अब ई की पावर एक्स का जो, अब इसका हमने देखा था कैसे निकालते हैं इसका। d इज रिप्लेसिंग बाई ई की पावर ए एक्स का मतलब d इज रिप्लेसिंग बाई ए। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 1। जब a की जगह अपन 1 भाई d की जगह 1 रखें तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो रहा है, इसलिए ये नीचे वाला 0 हो रहा है। इसलिए इसका क्या करेंगे? एक बार डेरिवेटिव, तो इसका कर दिया 3d स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और माइनस, अब एक्स की जगह -1 रखेंगे, डी की जगह -1 रखेंगे, फिर भी ये 0 हो रहा है। तो क्या करेंगे? इसका एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इसका भी डेरिवेटिव 3d स्क्वायर माइनस 1। अब अगेन अब देखो, अब डी की जगह ए रखेंगे तो 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये एक्स ई की पावर एक्स बाई 2 और डी की जगह ए रख देंगे तो ये 0 नहीं हो रहा, तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया? इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया इसका। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स बाई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो अब टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया? वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, तो वाई सी प्लस वाई पी, तो जनरल सॉल्यूशन हो क्या आ गया इसका? वाई इक्वल टू C1 C2 ई की पावर एक्स प्लस C3 की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये आ गया इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन। इसमें अपन ई की पावर ए एक्स आ जाए, यदि एफ ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स आ जाए तब अपन ऐसे करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, अगला केस है स्पेशल केस, सेकंड केस है, उसमें है यदि 1/5 ऑफ डी, यदि एफ एक्स साइन ए एक्स या कोस ए एक्स में आ जाए। यदि एफ एक्स साइन एफ एक्स ई की पावर ए एक्स पढ़ लिया था अपन ने। अब यदि एफ एक्स यदि साइन ए एक्स या कोस ए एक्स आ जाए तब अपन क्या करेंगे? ई की पावर ए एक्स
कितने में, तो डी इज रिप्लेसिंग बाई ए। अब इसमें क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, प्रोवाइडेड फाई ऑफ ए स्क्वायर इज नॉन जीरो। ठीक है, जैसे इसका सवाल देख लेते हैं अपन, सीधा ही सवाल देख लेते हैं। ये सवाल है डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस प्लस 4y, तो इसका y से आप निकाल लेना। मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल देख देता हूँ सीधा ही। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/5 ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 कोस एक्स को क्या लिख, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको अपन कोस ए एक्स या साइन ए एक्स टाइप से तोड़ेंगे, क्योंकि उसका अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल जानते हैं। तो 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकता हूँ सीधा इसका, तो 1/2 आ जाएगा। हाँ, एक तो 1/2। अब इसमें क्या गया, 1/, ये आ गया 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू 1/2। ठीक है, अब e की पावर 0x लिख सकता हूँ मैं, d की जगह क्या लिखते हैं 0, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड में 1/2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 कोस 2x। ठीक है, अब कोस ए एक्स में क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करना है अपन, माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू 2 है, तो -4 रखना है अपने को किसमें, डी स्क्वायर की जगह। तो 1/8 माइनस 1/2 इंटू -4 प्लस 4d प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/8 माइनस 1/2 गुणा 4 इंटू 1/d रह गया इंटू कोस 2x। अब 1/t इंटू एफ एक्स आया था, तब क्या होगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब साइन कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन 2x/2, तो ये आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन क्या हो गया, वाई सी प्लस वाई पी C1 C2 एक्स ई की पावर माइनस 2x प्लस 1/8 1 माइनस साइन 2x/2, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। आगे है, अब एक सवाल दे रखा है अपने, एक MCQ है, मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 1, y एट 0 पर वैल्यू 0 दे रखी है, y टेंस टू फाइनाइट नंबर एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है, उसका सॉल्यूशन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और RHS में क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब डी स्क्वायर, अब इसकी एक्सेलरी इक्वेशन क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 1, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, वाई सी इक्वल C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। ठीक है, अब वाई पी क्या होगा, देखो वाई पी में क्या करेंगे, 1/d स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। अब 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर 0x, क्योंकि e की पावर 0x क्या होता है 1। तो अब e की पावर x हो, e की पावर ax टाइप का हो, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है d इज रिप्लेसिंग बाई ए, तो a की वैल्यू 0 है, तो 0 रख देंगे, तो 1 -1 आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब एक कंडीशन दे रखी है, y एट 0 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये कंडीशन लगा दी, तो क्या आ गई, C1 प्लस C2 माइनस 1 इक्वल टू 0, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये आ गई, अपने को वैल्यू निकालनी है C1 और C2। सेकंड कंडीशन दे रखी है इसने, यदि y फाइनाइट होगा जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तब y क्या होगा, फाइनाइट। देखो x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, अब ये y की वैल्यू है, y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। अब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब y क्या है, फाइनाइट होना चाहिए जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसको फाइनाइट होने के लिए C2 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो C2 इक्वल टू 0, तो y की C2 इक्वल टू 0, तो C1 इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, क्योंकि C2 इक्वल टू 0 हो गया, तो C1 इक्वल टू 1, तो e की पावर x माइनस 1 क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, e की पावर x माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, धन्यवाद।